हेलो गाइस, दिस इज़ निकिता खानविलकर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, इस चैनल पे हम लोग बताने वाले हैं राइटिंग जर्नी के बारे में, यानी कि राइटिंग यानी कि स्टार्ट करने से लेकर एंड यानी कि पब्लिशिंग तक की जर्नी। और उस बीच में हमें जितने भी क्वेश्चंस होते हैं एज अ ऑथर, तो वो जो क्वेश्चंस है उसे हम सॉल्व करने वाले हैं इस चैनल के ऊपर, इस सीरीज़ में पूरा। तो अभी जो मैंने लास्ट वीडियो आया था वो था कि स्टेप बाय स्टेप राइटिंग का जो जर्नी होती है वो कैसे होती है, तो हमें कैसे लिखना चाहिए एक्चुअली बुक में। तो वो मैंने सेकंड वीडियो था मेरा। फर्स्ट जो वीडियो था वो था कि हमें क्या क्या चीज़ क्या राइटिंग टूल्स चाहिए बुक लिखने के लिए। और ये थर्ड वीडियो है, और ये थर्ड वीडियो का जो पॉइंट है वो है कि हाउ टू पिक अ जॉनरा। तो हम शुरू करते हैं इस टॉपिक के ऊपर। सो जो ये टॉपिक है हाउ टू चूज़ अ जॉनरा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आप जब बुक लिखने स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले सवाल ये उठता है कि आप कौन से जॉनरा में लिखने वाले हो। सो वो चूज़ करने से पहले इंपॉर्टेंट है कि आप जानो कि व्हाट इज़ जॉनरा। ओके, सो जॉनरा का मतलब होता है कैटेगरी। यानी कि ये जो कैटेगरीज होती है वो हर चीज़ में आती है, यानी मूवीज़ में भी आती है। आपको पता ही होगा, आप मूवी लवर हो तो, या फिर अगर मूवी लवर नहीं है तो म्यूज़िक में भी आता है। जैसे कि पॉप, जैज़, जितने भी म्यूज़िक आते हैं, रैप, R&B, सोल, जितने भी होते हैं उन सबको जॉनरा कहते हैं म्यूज़िक में। फिर मूवी के जॉनरा पता होगा आपको, ड्रामा, सस्पेंस, थ्रिलर, साइफाई, ये सारे। बुक्स में तो बुक्स में भी ऐसे जॉनरास होते हैं, जिसमें सबको पता होगा चिल्ड्रंस बुक्स भी होती है, फिक्शन, नॉन फिक्शन एंड बहुत सारी ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफीज एंड मतलब हज़ारों है एक्चुअली। ये होते हैं जॉनरा, उसे कहते हैं कैटेगरी, आप टाइप कह सकते हो। और ये जो चीज़ है ये आपको चूज़ करनी इतनी ज़रूरी है बिकॉज उसके ऊपर से डिपेंड करेगा कि आप बुक कैसे लिखने वाले हो। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने ऐसा कोई चूज़ नहीं किया, आपने सिर्फ फिक्शन बुक लिख डाली है, कोई स्टोरी है जो आप लोगों से कहना चाहते हो, और वो जो कैटेगरी होती है वो फिर पब्लिशर चूज़ करते हैं कि बुक पढ़ने के बाद कि ये जो बुक लिखी गई है ये कैसी है। सस्पेंस, इसमें सस्पेंस है तो सस्पेंस थ्रिलर में रखेंगे वो लोग, या फिर फिक्शन में बहुत सारी कैटेगरीज आती है, तो वैसे वो लोग फिर चूज़ करेंगे कि उसकी कैटेगरी कौन सी है। सो इसलिए जॉनरा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद ये सवाल उठता है कि हमें जॉनरा पिक कैसे करना है। उसके लिए मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी, पढ़ी। तो मैंने 2 बेसिक पॉइंट्स एक्चुअली निकाले हैं उसमें से, और वो 2 में से पहला है कि हमेशा वो लिखो जो आपके दिल के करीब हो, यानी कि जो आप लिखना चाहते हो। बिकॉज़ ये सबसे बेस्ट रहेगा। अगर आपको सस्पेंस थ्रिलर में इंटरेस्ट है तो आप वो लिखो जिसमें इंटरेस्ट है, जो आपको लिखना पसंद है, जो पढ़ना पसंद है, वो आप बहुत अच्छे से लिख पाओगे। बिकॉज ये बेसिक चीज़ है, जो हम पढ़ते हैं, जो हम लिखना पसंद, पढ़ना पसंद है, वही हम अच्छे से लिख सकते हैं एक्चुअली। सो ये मेरा पहला पॉइंट है कि हमेशा वो लिखो जो आपको पसंद हो। और जो सेकंड पॉइंट है वो है कि जो आप अच्छे से लिख सको वो लिखो। अब ये जो पॉइंट है मैंने इसलिए यहाँ पर डाला है बिकॉज मैंने यही सेम सलाह किसी को दी थी वो इंस्टाग्राम पे, कि आपको जो पसंद है लिखना वो लिखो। तो उन्होंने कहा कि मतलब पढ़ना मुझे बहुत, मेरे पास बहुत सारी कैटेगरीज, मतलब जॉनर की बुक में पढ़ता हूँ मैं, सस्पेंस भी पढ़ता हूँ, हॉरर पढ़ता हूँ, रोमांस जो होता है वो पढ़ता हूँ, तो मैं कौन सा लिखूँ, मुझे तो सही पसंद है एक्चुअली। तो हाँ, ये हो सकता है कि मतलब आपको सिर्फ एक कोई पर्टिकुलर एक जॉनर पसंद नहीं हो, आप बहुत अलग जॉनर की बुक्स पढ़ते हो, तो आप कौन सा लिखोगे। यहाँ पर वो जो फर्स्ट वाला जो है वो फेल होता है, तो सेकंड मैंने से यहाँ पर पॉइंट दिया है आपको। तो आपको क्या करना है जब आपके साथ ऐसा हो, तो आपको ये करना है कि आपको बुक्स बहुत से पढ़नी पसंद है अलग अलग कैटेगरीज की, लेकिन आप कौन सी बुक अच्छे से लिख पा रहे हो, आपको वो लिखना है। अब यहाँ पर ये हमारे खुद पे डिपेंड करता है, आप टाइम लो कि आप कौन सी जॉनर में अच्छे से बुक लिख सकते हो, आपको आप में कौन से आइडियाज़ बहुत अच्छे से आ रहे हैं। कुछ लोग सस्पेंस नहीं लिख पाते हैं, जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मुझसे कॉमेडी नहीं लिखी जाती है। मतलब कोई मुझे कहे कि कोई कॉमेडी पे स्क्रिप्ट लिख दो या फिर बुक लिख दो, तो मुझसे नहीं होता है। मैं एक पैराग्राफ भी नहीं लिख सकती हूँ, या फिर एक इवेंट जो होता है वो मैं नहीं लिख पाती, बिकॉज मुझमें वो कॉमेडी वाली चीज़ है ही नहीं, मैं कॉमेडी नहीं कर सकती एक्चुअली। तो वो मेरी एक चीज़ है कि मुझसे कॉमिक नहीं लिखी जा सकती, मैं कॉमेडी कर ही नहीं सकती। वैसे ही हो सकता है कि कोई आप एज अ ऑथर आप सस्पेंस ना लिख पाओ, आप रोमांस ना लिख पाओ, तो हो सकता है ऐसा। तो आपको खुद पे देखना है कि मैं क्या लिख सकता हूँ और क्या नहीं लिख सकती एक्चुअली। सो ये बहुत ज़्यादा ईजी रहेगा आपके लिए जॉनर चूज़ करने में। तो हमारा पहला पॉइंट था कि राइट व्हाट यू लव एक्चुअली। एंड अगर वो ठीक से नहीं हो रहा है, आप बहुत से चीज़ों को प्यार करते हैं, यानी कि आप बहुत से अलग अलग जॉनर की बुक्स पढ़ते हो, तो राइट व्हाट यू गुड एट, तो ये बहुत ईजी रहेगा। ये सिर्फ 2 कॉमन एक्चुअली मैंने पॉइंट्स निकाले हैं जॉनर चूज़ करने के लिए, एंड आई थिंक ये बहुत हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा कॉमन चीज़ है। मैंने बहुत ही हाई लेवल पर नहीं की, बट एज अ कॉमन फर्स्ट टाइम ऑथर, और ये बहुत ही ईजी रहेगा आप लोगों को समझने के लिए कि मैं
क्या करूँ एक्चुअली। एंड उसके बाद जब जैसे आप बुक्स लिखने लगोगे आपको खुद आइडिया आ जाएगा कि आप कितने माहिर हो इस चीज़ में। इसके अलावा बात करूँ मैं तो एक और भी एक टेक्निक है जॉनरा पिक करने की, वो ये है कि लाइक आपको देखना है कि आप कौन से ऑडियंस के लिए लिखना चाहते हो। अगर आप लाइक नॉन फिक्शन लिखना चाहते हो तो नॉन फिक्शन में जैसे कि ऑटोबायोग्राफीज होती है तो आपको वो लिखनी है, या फिर आपको कोई नॉलेज देना है यानी साइंस बुक लिखनी है तो ये हो सकता है कि आपने पीएचडी की हो बिजनेस में एंड आपको बिजनेस को लेकर कोई बुक लिखनी हो। तो ये जो चीज़ है उसके लिए पर्टिकुलर आप ऑडियंस चूज़ करोगे कि मुझे इन लोगों के लिए लिखना है या मुझे इन लोगों के लिए लिखना है, तो आप वैसे भी जॉनर चूज़ कर सकते हो कि मुझे कौन सी ऑडियंस के लिए लिखना है। ओके, जैसे मैं अगर चूज़ करूँ कि मुझे टीनेजर्स के लिए बुक लिखनी है तो टीनेजर्स के लिए कितनी जॉनरास है जो टीनेजर्स एक्चुअली पढ़ते हैं, तो मैं ऐसी अगर बुक ऐसा कोई जॉनर चूज़ करूँगी जो टीनेजर्स ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करते हैं पढ़ना, तो वो बहुत ईजी रहेगा मेरे चूज़ करना एक्चुअली। तो ये भी एक टेक्निक हो सकती है अगर आपको जॉनर चूज़ करना है तो। इसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपने पहले बुक लिखी है और आप अनसक्सेसफुल रहे हैं तो फिर आप अपना जॉनर चेंज कर सकते हैं एक्चुअली। कैसे, लाइक अगर आपने एक हॉरर में बुक लिखी थी एंड पब्लिक को वो पसंद नहीं आई है तो मुझे ऐसा नहीं सोचना है कि यार मैं एज अ ऑथर में फेल गया। आप दूसरे जॉनर चूज़ कीजिए, ट्राई कीजिए एक्चुअली। एंड शायद ऐसा हो सकता है कि शायद आप किसी और जॉनर में बेस्ट हो लिखने में, तो ये एक्सपेरिमेंट करने रहना है ज़िंदगी में। हमें ऑथर है, वी आर फ्री। हम लोगों को जितनी फ्रीडम मिलती है उतनी फ्रीडम किसी को नहीं मिलती होगी एक्चुअली। सो चूज़ डिफरेंट जॉनरास एंड इम्प्रूव योर राइटिंग एक्चुअली। तो आप इसके लिए आज़ाद हो, ऐसा नहीं है कि आपने एक जॉनर चूज़ किया था आप उस पर ही बुक लिखनी है, ऐसा नहीं है। आप अलग अलग जॉनर ट्राई कर सकते हो। सो कुछ ना कुछ नया ट्राई करते रहना है। एज ऑथर आप बहुत डेवलप होंगे इसके लिए, आपकी राइटिंग बहुत ज़्यादा डेवलप होने वाली है। सो गाइज, यहाँ पर ये वीडियो खत्म होता है, यानी कि टॉपिक यहाँ पर खत्म होता है। एंड आई होप कि ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहे। ओके, उसके अलावा मैं आज की प्रो टिप ये है कि जब आप राइटिंग करो, जब आप बुक लिखने चालू करो, जब आप राइटर बनो, तब ऐसा दिमाग में बिल्कुल मत रखो कि मैं इससे बहुत ज़्यादा पैसा कमाने वाला हूँ या फिर ऐसा कुछ भी, बिकॉज ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि आपकी बुक बेस्ट सेलर बने। एंड जितनी बेस्ट सेलर बुक होती है वो बेस्ट है ऐसा भी ज़रूरी नहीं होता है, बिकॉज बेस्ट सेलर बनने के लिए मार्केटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर पैसे आपके पास, आप मार्केटिंग करोगे और बुक बन जाएगी बेस्ट सेलर, इसमें कोई नई बात नहीं है। और मैंने ऐसे बहुत से बुक्स देखी है अमेजोन पे जो बहुत ही अमेजिंग है, लेकिन वो उस पर 4-5 रिव्यूज़ ही होते हैं एंड बहुत कम लोग उससे खरीदते हैं। पैसे कमाने के लिए कभी मत लिखो, सबसे बेस्ट चीज़ यही रहेगी आपके लिए। और अगर वो बेस्ट सेलर बनती है, आप बहुत पैसे कमाते हो, तो ये बहुत ही अच्छी बात है एक्चुअली। इट्स अ काइंड ऑफ बोनस एक्चुअली। तो गाइज़, ये वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। और मैं आपको लोगों से ये कहना चाहूँगी कि अगर आपके कोई दोस्त है जो राइटिंग करते हैं और उन्हें ये टिप्स की ज़रूरत है तो प्लीज़ ये वीडियो शेयर करना। एंड अगर आपको कोई तकलीफ़, अगर आप खुद लिख रहे हो तो फिर कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। अगर कोई तकलीफ़ हो तो मैं उसे ज़रूर सॉल्व करूँगी। सो गाइज, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी, स्टे सेफ एंड डू योर बेस्ट।